भगवत गीता की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो हर श्लोक, हर शब्द में नए अर्थ मिलते हैं। बिल्कुल। आज हम पहले अध्याय के 3 श्लोक पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो व्याख्याएं हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के शब्दों का असली मतलब क्या था। हाँ, ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है दुर्योधन की नजरिए को समझने के लिए। तो चलिए पहले मूल श्लोक सुन लेते हैं संस्कृत में। पश्ये ताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता 1:3। और इसका हिंदी में मतलब है, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में खड़ा किया है। तो यहाँ जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो ये कि दुर्योधन सीधा द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। हाँ, जबकि सेनापति तो भीष्म पितामह थे। बिल्कुल। तो मुख्य सेनापति को छोड़कर वो द्रोण के पास क्यों गया? इसके पीछे ना कुछ खास वजहें समझ आती हैं। अच्छा, क्या वजह हो सकती हैं? मतलब सेनापति तो भीष्म थे, आदेश तो उनका चलना था। हाँ, पर देखिए पहला कारण शायद सबसे बड़ा है स्वार्थ। दुर्योधन को डर था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए, खासकर अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए कोई नरमी न रह जाए। तो वो क्या करता है? वो उन्हें याद दिलाता है कि पांडवों की सेना किसने सजाई है? उनके ही शिष्य ने। हाँ, और कौन सा शिष्य? द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न। ओहो, वही जिसे द्रुपद ने यज्ञ से पाया था द्रोण से बदला लेने के लिए। बिल्कुल। तो दुर्योधन एक तरह से कह रहा है, देखिए गुरुजी, जिसे आपने सिखाया वो आज आपके ही खिलाफ खड़ा है, और वो भी आपके पुराने दुश्मन का बेटा। ये सीधी सीधी उकसाने वाली बात थी। अच्छा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी कि गुरु के मन में पुरानी दुश्मनी और मौजूदा खतरे का एहसास जगा दो। हाँ बिल्कुल, ताकि द्रोण पूरी ताकत से लड़ें, कोई रियायत ना बरतें। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? गुरु के पास जाने में क्या सम्मान दिखाने जैसा कुछ नहीं था? हो सकता है थोड़ा सम्मान दिखाने का भाव रहा हो, पर शायद ऊपरी ज्यादा। ये दूसरी वजह मान सकते हैं। मतलब ये कि भाई गुरु तो थे ही द्रोणाचार्य, तो युद्ध से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना, उनसे सलाह लेना, ये एक तरह की परंपरा भी थी। हाँ, ये तो है। तो दुर्योधन शायद बाहर से दिखाना चाहता था कि वो गुरु का कितना आदर करता है, चाहे अंदर की मंशा कुछ और ही क्यों ना हो। हाँ, यानी सम्मान का दिखावा, पर निशाना कहीं और। कोई और वजह भी थी, कोई स्ट्रैटेजिक एंगल? बिल्कुल। तीसरी वजह पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक है। वो कैसे? देखिए, युद्ध का एक नियम जैसा होता है कि जो मुख्य सेनापति है या राजा है वो बिना बड़ी जरूरत के अपनी जगह नहीं छोड़ता। अच्छा। भीष्म सेनापति थे, उनका अपनी व्यू रचना में स्थिर रहना जरूरी था। दुर्योधन का खुद चलकर द्रोणाचार्य के पास जाना, वो भी एक महारथी थे। हाँ। तो शायद उन्हें व्यक्तिगत तौर पर प्रेरित करना, उनका जोश बढ़ाना और ये पक्का करना कि भाई आप पूरी तरह से हमारी तरफ हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये मकसद रहा होगा। ये बात तो सोचने वाली है, लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है कि भीष्म क्यों नहीं, द्रोण ही क्यों? हाँ, ये सवाल वाजिब है। भीष्म भी महारथी और सबसे बड़े सेनापति भी। तो फिर इसका जवाब न शायद रिश्तों की उलझन में है। देखिए, भीष्म और द्रोण दोनों ही पांडवों और कौरवों दोनों से स्नेह रखते थे, ये सब जानते थे। हाँ। पर द्रोण का अर्जुन से एक खास लगाव था, वो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। दुर्योधन को यह बात खटकती थी, उसे डर था कि कहीं ये लगाव युद्ध में आड़े ना आ जाए। अच्छा, तो ये डर था। हाँ, और दूसरी तरफ भीष्म तो उसके दादा थे, एक खून का रिश्ता था। द्रोणाचार्य गुरु थे, पर वो रिश्ता वैसा पारिवारिक नहीं था। तो अक्सर क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए इंसान उस व्यक्ति को मनाने की ज्यादा कोशिश करता है जिससे सीधा खून का रिश्ता ना हो, पर जिसका साथ बहुत जरूरी हो। सही बात है। दुर्योधन को लगा होगा कि भीष्म तो परिवार के नाते शायद बंधे हैं, पर द्रोण की निष्ठा पक्की करनी जरूरी है, उन्हें साधना ज्यादा अहम है। समझ गई। तो ये रिश्तों और लगाव के समीकरण को ध्यान में रखकर चला गया था। अब वो जो खास शब्द इस्तेमाल किया दुर्योधन ने, तव शिष्येण धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा, यहाँ बुद्धिमान पर इतना जोर क्यों? हाँ, यही तो असली कटाक्ष है। दुर्योधन की पूरी, आप कह सकते हैं, चालाकी यही दिखती है। कैसे? वो बुद्धिमान कहकर असल में ताना मार रहा है, वो द्रोण की दुखती रग पर हाथ रख रहा है। अच्छा। कि देखिए, ये आपकी ही बुद्धिमानी का नतीजा है, जिसे आपने इतनी बुद्धि दी, इतनी विद्या सिखाई, वो आज आपके ही खिलाफ खड़ा है। और वो भी द्रुपद को बेटा। हाँ,
तो ये सीधा सीधा द्रोण को अंदर तक चोट पहुंचाने, उन्हें गुस्सा दिलाने और पांडवों के प्रति और कठोर बनाने की कोशिश थी। साथ ही ये भी दिखा रहा है कि पांडवों की सेना कितनी कुशल है। बिल्कुल, ये भी एक मतलब निकलता है कि देखिए सामने वाली सेना कितनी व्यवस्थित है, उनका सेनापति कितना बुद्धिमान है, तो हमें भी पूरी ताकत लगानी होगी। तो मतलब ये शब्द ऊपरी तौर पर तो प्रशंसा जैसे लगते हैं या सिर्फ एक तथ्य बता रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ये द्रोणाचार्य को भड़काने का, उनमें गुस्सा भरने का और उन्हें कौरवों के लिए पूरी तरह से कमिट करने का एक तरीका था। एकदम सही। एक ही तीर से कई निशाने साध रहा था दुर्योधन। कमाल है, कैसे एक छोटी सी बात, किसको संबोधित किया जा रहा है, किन शब्दों में किया जा रहा है, ये सब कितनी गहरी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक बातें बता सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संवाद, खासकर तनाव और संघर्ष की स्थिति में, कितना शक्तिशाली हथियार हो सकता है, प्रेरणा देने के लिए भी और हेरफेर करने के लिए भी। वाकई इस एक श्लोक में ही इतनी परतें हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहाँ से एक गहरा सवाल भी उठता है, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं क्या सवाल? कि क्या डर, असुरक्षा और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाई गई रणनीतियां, चाहे वो कितनी भी चालाकी से क्यों ना बनाई गई हों, क्या वो सच में कभी स्थायी सफलता या मन की शांति दे सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।